नमस्ते। आज हम पढ़ेंगे लेखन कौशल। इससे पहले हम लोग श्रवण कौशल, पठन कौशल और वाचन कौशल पढ़ चुके हैं। लेखन कौशल से संबंधित बात आज करते हैं। अन्य कोई कौशल अगर आपको देखना हो तो मेरे YouTube चैनल पर उपलब्ध है। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेखन कौशल क्या है? लेखन कौशल मनुष्य द्वारा अपने विचारों को लिखित रूप में कुशलता के साथ प्रस्तुत करना लेखन कौशल है। कोई भी मनुष्य जब अपने विचारों को लिखकर प्रस्तुत करता है तो उसे हम लेखन कौशल कहते हैं। उद्देश्य क्या है लेखन कौशल के? पहला उद्देश्य है भावों और विचारों को लिखकर अभिव्यक्त करने की क्षमता उत्पन्न करना। एक अध्यापक अपने विद्यार्थियों में लेखन कौशल क्यों विकसित करना चाहता है? तो पहली चीज जो आती है वो आती है लिखकर अभिव्यक्त करने की क्षमता। फिर विचारों को क्रमबद्ध रूप से प्रकट करने की क्षमता, कि पहले कौन सी बात कही जानी चाहिए, उसके बाद कौन सी बात कही जानी चाहिए। जैसे आप निबंध में देखते हैं या कि पत्र लेखन में देखते हैं। पत्र लेखन, निबंध रचना आदि का ज्ञान करवाना, मुहावरेदार भाषा का प्रयोग कराना और वर्णों के शुद्ध व सही बनावट सिखाना। लेखन कौशल के अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। जब हम किसी बालक में लेखन कौशल को विकसित करने का प्रयास करते हैं तो उसके अंदर कौन कौन से व्यवहारगत परिवर्तन होंगे? नंबर 1, प्रति मिनट 30 से 40 शुद्ध शब्द लिखना सीख जाए। सेकंड, विद्यार्थी को वाक्य रचना में क्या? वाक्य रचना में जैसे पदों का सही क्रम और विराम चिन्हों का सही रूप, कहाँ पे कौन से विराम चिन्ह का प्रयोग करना है, कौन सा पद जो है वो वाक्य में किस स्थान पर आएगा, इनका बालक को ज्ञान हो। वह अपने विचारों को लिखित रूप से क्रमबद्ध तरीके से प्रकट कर सके और पत्र, अनुच्छेद, निबंध रचना आदि का संपूर्ण ज्ञान हो जाए। लेखन कौशल के विकास की 4 अवस्थाएं हैं, पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी। अब हम देखते हैं कि पहली अवस्था के अंतर्गत क्या होगा। तो पहली जो अवस्था है जिसे हम प्रथम अवस्था कह रहे हैं, पूर्व प्राथमिक कक्षाओं में इसका प्रयोग होता है। छोटी कक्षाएं हो गई LKG, UKG, है ना, उन कक्षाओं में इसका प्रयोग होता है। इस अवस्था में विद्यार्थियों को विभिन्न आकृतियों को आपस में जोड़कर वर्ण बनाना सिखाया जाता है। उभरे हुए वर्णों पर उंगलियां घुमाने का अभ्यास करवाया जाता है। वर्ण की बनावट का ज्ञान करवाया जाता है। ये सब चीजें हम लोग जब बच्चे थे हमने देखी हैं। आज भी हम हमारे आसपास देखते हैं छोटे बच्चों को किस तरह से वर्ण की बनावट, वर्ण को लिखने का तरीका सिखाया जाता है। चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको ये कंटेंट पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। दूसरी अवस्था है वर्ण को लिखना सिखाना। अभी तक हमने क्या, वर्ण की पहचान, वर्ण की बनावट ये सिखाई थी। अब हम बच्चे को वर्ण को लिखना सिखा रहे हैं। पूर्व प्राथमिक कक्षाओं में ही इसका प्रयोग होता है। अब कैसे लिखना सिखाएंगे? मिट्टी पर उंगली से विभिन्न रेखाएं बनाना सिखाएंगे। पेंसिल या पेन को 45 डिग्री के कोण पर पकड़ना सिखाएंगे। कॉपी या सैमपट पर अध्यापक वर्ण बनाता है और बच्चे को उस पर पेंसिल या पेन घुमाना सिखाता है। अनुकरण विधि में हमने इस विधि को पढ़ा था। तृतीय अवस्था कौन सी है? तृतीय अवस्था है, ये प्राथमिक स्तर पर प्रयोग में ली जाती है। कक्षा 1 से 5 आप देखेंगे, कक्षा 1, 2, 3 की किताबों में आप देखेंगे कि आपको मात्राओं वाले शब्द, बिना मात्राओं वाले शब्द, छोटे छोटे वाक्य ये हिंदी की पुस्तक में दिखाई देंगे। तो शब्द वो वाक्य रचना का ज्ञान। पहले बिना मात्रा वाले सरल शब्द लिखना और पढ़ना सिखाना, फिर मात्रा वाले शब्द सिखाना और फिर वाक्य रचना सिखाना। ये है तीसरी अवस्था लेखन कौशल की। और इसके बाद हम बात करते हैं चौथी अवस्था। इसका प्रयोग प्राथमिक स्तर पर होता है। प्राथमिक स्तर का मतलब क्या हुआ? कक्षा 3 से लेकर कक्षा 8 तक आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। छोटे बच्चे होते हैं, आप उनको छोटे छोटे वाक्यों में कहानी लिखना सिखाते हैं और कक्षा 8 तक आते आते बच्चा इतना समझदार हो जाता है कि वह अनुच्छेद लिख सकता है, लेख लिख सकता है या फिर कहानी लिख सकता है। ये हुआ लेखन कौशल। धन्यवाद।